तो हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 11 का, जिसमें हमने लगभग 2 दिनों से अभी हम शाम शाम को वीडियो बनाकर डाल दे रहे हैं, जिसमें हमने लगभग जिसका यानी चैप्टर का नाम है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके वीडियो देखें, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है और बहुत ही ज़रूरी। हमने बहुत ही बढ़िया करके समझाए हैं, लगभग 20-20 मिनट की वीडियो, ज़्यादा देर की नहीं। और इसमें भी हम आगे का यानी देखो छठा सातवां तो खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरे भाई कमेंट में बता देना, ये भी हम दोनों क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन हमें टाइम लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं आपको एनसीईआरटी का ही कराएं, समझ रहे हैं आप। तो हम एनसीईआरटी का ही करा रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन हमारा 7वां है। तो आज हम 7 से कराएंगे, जितने हो जाएंगे या जितने छूटेंगे, लगभग 20-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे या 30 की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अच्छे से समझाएंगे और टेंशन की कोई बात नहीं है, ये हमारा वादा है। ओके, तो दोस्तों हमारा चैनल मैथ का जादू, जो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे। देखो प्रश्न हमारा पूछ रहा है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 3 बराबर 1.75। ओके, तब हम देखो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, यानी दिया है। हिंदी में ही लिख ले रहे हैं, दिया है। क्या दिया है? तो दिया है, क्या दिया है, देखो तुम्हारे पास दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। दीवार केंद्र पर 60 अंश का कोण, यानी कि थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु धीरे लघु का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, जहां तुम्हें पाई बराबर कितना मान रखना है, 3.14, और अंडर रूट 3 बराबर आपको रखना है 1.73। ओके, अब आप इतना समझ चुके होंगे। अब देखो, आपसे पूछा है संगत दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो आपको पहले तो लघु यानी कि छोटा वृत्तखंड निकालना है। देखो ये जो आप वृत्त देख रहे हो, तो इसमें देखो ये जो होते हैं, इसका जो लघु वृत्तखंड है, देखो ये वाला है, जो लघु वृत्तखंड है। अब तुमसे पूछा है दीर्घ वृत्तखंड भी ज्ञात करो, लघु वृत्तखंड भी ज्ञात करो। तो देखो हम इसे अभी मिटाल दे रहे हैं। ओके, इसे हम कपड़े से अभी हम मिटाल देंगे। इसके बाद अभी हम हल कराएंगे। देखो आपको समझना ये है कि लघु वृत्तखंड का भाई सूत्र क्या होता है, यानी फार्मूला क्या होता है। तो देखो क्या है लघु वृत्तखंड, देखो धीरे वाला बाद में कराएंगे। लघु वृत्तखंड का सूत्र, या लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे या सूत्र करो निकालेंगे। देखो समझना, देखो थीटा बटे कितना, 360 पाई आर स्क्वायर, यानी गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। अब देखो इसी मान में हम रख देंगे ये जितने मान हमें गिवन दैट यानी दिए हुए हैं, और हमें लघु के वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। देखो थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, थीटा हमारा 60 है, तो ये रखेंगे 60 बटे कितना, 360, गुणा में पाई का मान कितना भैया, पाई का मान 3.14, गुणा में आर का मान, क्योंकि आर स्क्वायर तो आर का मान 15, गुणे में 15 माइनस का जी 1/2, और आर का मान फिर से तो 15 गुणा 15, और साइन थीटा यानी साइन 60, थीटा का मान 60 आ गया। अब देखो इन्हें काटेंगे तो जीरो से जीरो चला गया, 6 कम से 6 छंग 36। अब देखो 2 तियां 6, अब देखो 2 एकम, तो इसका 1/1 यहाँ पर आ गया, 2 पंजे 10, इधर से पॉइंट लग गया, फिर इसका बटा 2 सत्ते 14। ओके, अब हमारे पास 3 बचे हुए हैं, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। कोई दिक्कत नहीं मेरे साथ। ये देखो 5 की गुणा इसमें कराएंगे, बाद में 15 करा लेंगे। देखो 5 सत्ते कितना
35 के 5, ठीक। फिर 5 पंचम 25 और 2 हासिल, नहीं 3 हासिल, 25 26 27, ये हो गए हमारे 28। फिर पॉइंट लगा ले, फिर 5 एकम 5 और 2 हासिल 6 7, यानी 7.85 हमारे पास आ गया। अब गुणा में कितने हैं जी, हमारे पास 15 है, गुणा में 15 है, बटे में तो कुछ है ही नहीं भैया, बटे में कुछ नहीं है, तो इधर हमारे पास होगा। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, इधर देखो साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। अब ये अंडर रूट 3 है जी, इनकी वैल्यू जी है, देखो 1.75 रखनी है, तो 1.75 रख ली, 1.73 सॉरी 1.73 हमने रख ली, ठीक है। कितना 1.73। अब आपको कुछ नहीं, 1.15 से इसमें गुणा करा लेंगे, तो 1.15 से गुणा करा लेंगे, 1.15 हम अभी लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1.15 से गुणा कराएंगे, तो 15 45 के 5, फिर 15 सत्ते 105 है, 15 सत्ते 105 है, और हासिल 4 तो 109, हासिल लगे 10, 15 एकम 15 जी पॉइंट लगाओ, 15 एकम, क्योंकि यहाँ पर 1.75 है, 73 तो 1.73 है। अब 15 एकम 15 और 10 हासिल कितने हो गए, 25 हो गए। अब इसके बटे में देखो 2 और इसके बटे में 2, तो 2 की गुणा होगी, तो 2 दूनी 4, ओके। अब देखो क्या करना है भैया, आपको 15 कॉमन लेना है ना इसे पूरे में से, तो देखो 15 हम ले लेंगे जी कॉमन, हमारे पास बचे कितने हैं, 7 पॉइंट कितने, 7.85, ठीक, माइनस का 25.95 बटे में 4, ठीक है। अब देखो, अब जी 15 है, जी 15 हमारे आ गए जी यहाँ पर, ठीक है, 15 आ गए। अब भिन्न करा लेंगे इनकी भिन्न, तो ये भिन्न कराएंगे, देखो इसकी इससे हमने भिन्न भी कराना भाई बता चुके हैं बच्चों को, अगर आपको नहीं आता है तो आप भिन्न की भी भाई 20-25 मिनट नहीं, लगभग 12 मिनट की वीडियो होगी हमारे हिसाब से, तो भाई आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि भिन्न अगर नहीं आती तो आप बेकार हो, सवाल उवाल नहीं कर सकते, हालांकि हम इसमें भी अभी बता देंगे। तो देखो भिन्न करने का तरीका, आपको नीचे वाले से इसके ऊपर वाले से गुणा करानी है, और इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले से, बाद में नीचे नीचे गुणा करा लेनी है आपको, यानी हर हर में, और इधर से हर हर से अंश में, इधर हर से अंश में, ठीक है। तो देखो हर से अंश में कराएंगे इस साइड वाले में, तो देखो 4 पंजे 20 का 0, फिर 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32 33 34, फिर लगा लो पॉइंट, फिर 4 सत्ते 28 29 31, ओके। अब भैया माइनस में 1 की गुणा इसमें कराओगे तो सेम आ जाएगा 0.95। अब इसकी इसकी कराओ तो 4 एकम 4, ओके, बराबर में हमें देखो आंसर मिलेगा। अब देखो 0 में से तो 5 घटाएंगे, घटेगा नहीं, यानी ऊपर ऊपर घटाना है तो घटा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा जी 5, फिर इधर लग गए कितने रह गए 3, यहाँ से हासिल 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे 4, पॉइंट लगाओ, फिर यहाँ आ गए 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे कितने 5, ओके। 10 में से 5 नहीं, 11 में से 5 जाएंगे तो भैया 6 बचेंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, और बटे में हमारे 4, ओके। जी लगा दो ब्रैकेट, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ से 4 से 9 से, ठीक है ठीक है, 13 में से 4 गए, ठीक है। फिर यहाँ से वो तो चला ही गया, उसके बाद 3 में से यहाँ आ गए 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 ही यार बचेंगे, है ना, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, ओके। चलो हम देख रहे हैं, बाकी अभी हम फिर से लगाएंगे, देखेंगे कहीं कुछ गड़बड़ से ना, चलो कोई बात नहीं, देख रहे हैं। अब इसके बाद इसकी गुणा कराओ, ठीक है। तो देखो 15 की गुणा इसमें होगी, यहाँ पर गुणा ब्रैकेट हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी गुणा कराए, तो देखो गुणा कराएंगे तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60, और 75 वाले 60 तो 67, फिर पॉइंट लगाओ, 15 पंजे 75 और 6 81, कितने 81/4, अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। अब भैया जब पूरे पूरे कट जाएंगे तो भैया 0 लग जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाओ, और ये इधर एक बचा हुआ है, एक चला आया आपका यहाँ पर, ऐसे ही आप अपने दिमाग में रखना है, तो एक यहाँ पर आ गया, तो 4 चौके 16, फिर इसका एक बचा 17 वैसे, तो एक यहाँ पर आ गया, फिर 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12, इसके बाद बचे 3,
4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। देखो अब हम 7 को काट देंगे, इसमें 1 बढ़ा लेंगे, समझ रहे हैं आप? 4 सत्ते 28, यानी हमारा 4 3 7 और करो, यानी 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। लो हिसाब फाइनली हो गया। लो हमारा इसका आंसर आ गया भैया 20.4375 वर्ग और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया। ये हमारा किसका आंसर मिला भैया? देखो ये हमारा मिला है लघु वृत्तखंड का। अब आपके पास रह गया है दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, आपको हम सिर्फ थोड़ी सी ऊपर का ये मिटा देना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भाई कोई बात नहीं। देखो अब हम इसी में इसी को हम अभी बता देंगे और दीर्घ वृत्तखंड आपको कैसे निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड के सूत्र भी हम भाई सभी सूत्रों को बता चुके हैं, जो हमने पहली वीडियो डाली उसमें सभी सूत्रों को बताया गया है। ओके, जिसमें हमने कुछ उदाहरण के न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी तरीके से कराए हैं। अब हम आपको फटाफट से निकाल देते हैं। देखो ये रहा हमारा लघु वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र क्या है? देखो दीर्घ वृत्तखंड डायरेक्ट हम सूत्र लिख रहे हैं, वो है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ लेना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पाई का मान हमें वही रखना है, कितना? पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान तो है ही भैया 15 गुणा 15, अब माइनस जे कर देना क्योंकि लघु वृत्तखंड तो भैया जे ही है। जे कितना है? 20.4375। अब इसे यहाँ से निकाल दे रहे हैं, इसे लिख ले रहे हैं यहाँ पर 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इधर आंसर। अब इसे हल करेंगे भैया, हमारा दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा। ओके, तो देखो 15 की गुणा कराओ, इसमें 15 की गुणा कराओ, तो 15 एकम 15, 15 30, 15 3 45, 15 चौका 60 का 0, 15 एकम 15, अच्छे 21 का एक पॉइंट लगा, 15 3 45, 46 और एक जी 47 गुणा फिर से 15 कराओ, तो देखो फिर से 15 होगी, तो 15 0, फिर 15 एकम 15 के 5 पॉइंट लगा, 15 सत्ते 105, ठीक है, और एक 6, फिर यहाँ से लगे 10, 15 चौका 60, 10 70। ओके 7 10 70 यार, 60 10 70 20.4375। अब जी आपको भैया घटा देना है, कुछ नहीं करना, घटाना तो आता ही होगा। अब देखो घटाएंगे तो इसे हम इस यहाँ पर लिख देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 706.50, नीचे घटाने में कितने हैं? 20.4375। अब भैया देखो घटाने का तरीका देखो, इसमें और जीरो डालेंगे नहीं, इसके बराबर करना है ऊपर जब घटाएंगे। 5 को कैसे घटाएंगे? इसमें धाइली यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ कितने हो गए? 10, 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। यहाँ कितने रह गए थे? 10 आए थे, 9 बचे, 9 में से 7 गए 2। ओके, यहाँ 9 में से 3 गए 6, यहाँ तो 4 रह गए, 4 में से 4 गया 0, फिर लगा दे पॉइंट, 6 में से 0 जाएगा तो भैया 6 ही बचेंगे। अब 0 में से 2 जा नहीं सकता, यहाँ से लेता है, यहाँ पर होगा 10, 10 में से 2 गए, हमारे पास बचे 8, इधर रहेगा 6, तो हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर कितना है? 686.0625। ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया? अब हम इसे लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब यहाँ पर लिख दो कितना? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, कितने मिनट को? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब भैया एक सवाल हम अभी और कराएंगे। क्या कराएंगे? एक सवाल। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, देखो आप लोग भाई वीडियो देखते हो, जो 2-4 व्यूज आते हैं, अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो कम से कम, हमें मालूम तो हो कि हाँ भाई किसी बंदे ने हमारी वीडियो देख रहा है कोई, ठीक है। तो अब हम इसके आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? आगे का। आगे का ये कैवा क्वेश्चन था? पहले तो ये सुनो, ये भाई हमारा था 7वां क्वेश्चन। अब हम लगाएंगे 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन भैया ध्यान से पढ़ना, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही, तो हम अच्छे से समझाएंगे। 8वां क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। इसका तो आंसर देख लिए होंगे किस तरह किया है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है
तो दोस्तों हमने वीडियो का मेन पॉइंट यानी वीडियो का नहीं, इस क्या कहते हैं, सवाल का मेन पॉइंट है वो हमने लिख लिया है। सवाल है हमारा 8वां। देखिए एक बार इसमें बताएगा एक वृत्त का व्यास, यानी व्यास बोलते हैं डी। ये व्यास है, अभी हम व्यास को भी समझाएंगे। कोण भी हमें देखो, कोण कितना दिया, 60 दिया है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो अभी हमने जो पीछे क्या करना है, क्वेश्चन किया है, इससे ही रिलेटिव ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तुम्हें त्रिज्या कितनी दी हुई थी, 15, लेकिन इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, कितनी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने दोनों बूझे हैं वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, यानी संगत भी और दीर्घ भी, लेकिन इसमें तुमसे भैया सिर्फ दीर्घ बूझा है, बड़ा वाला, समझ रहे हो आप। तो बड़ा वाला के लिए भैया छोटा वाला भी निकल जाएगा साथ में। तब देखो इसे हल करेंगे कैसे, तो हमें पहले निकालना है दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहे हैं, तो पहले लघु वृत्तखंड निकाल लो। देखो डी बराबर जे हमारा, समझो पहले आप, जे होता है, जे का वृत्त, वृत्त के मेन पॉइंट से जे जो दूरी होती है इधर की, इसे बोलेंगे त्रिज्या। अब जे आमने सामने इसे पूरी ये यानी पूरी लाइन खींच दे सीधी सीधी, तब जे पूरी हो जाएगी हमारी व्यास। अब कोई पूछे भैया व्यास की आधी क्या होती है, अब व्यास की इससे आधी इधर क्या हो जाएगी, अभी हमने बताया त्रिज्या, तो व्यास की आधी होती त्रिज्या। अब मान लीजिए पूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, कितनी, 16 सेंटीमीटर जी आप देख सकते हैं। तो भैया त्रिज्या तो इसकी आधी होगी, आधी कितनी मतलब 8। अब तो इतना समझ गए होंगे, त्रिज्या 8, तो बस हमें यही समझाना था। तो भैया हमारी आर बराबर हो गए 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पहले क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा भैया इसमें आपको पाई से कोई मतलब नहीं, पाई का मान आप अपने अकॉर्डिंग यानी 22/7 रख सकते हैं, बाकी आगे देखेंगे, -1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना, जे भाई सूत्र आपको याद भी करना, थीटा का मान देखो 60/360 गुणा पाई का मान 22/7 हम रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान दिया हुआ नहीं है, और आर का मान 8 गुणा 8 -1/2। ओके, 1/2 के बाद फिर क्या कहते हैं, 1/2 फिर गुणा 8 गुणा 8, फिर इधर साइन थीटा। ओके, साइन थीटा। अब थीटा का मान रख देंगे तो कितना, 60। ठीक है, तो 0 से 0, 6 छंग 36, तो 2 तियां 6, 2 एकम 2 एकम। ओके, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, इसके 1 8 बचे हैं, बटे में 7 तियां 21, माइनस की 2 2 कितने हुए, 64/2। इधर साइन 60 का मान कितना हुआ, अंडर रूट 3/2, तो 2 की इसके में गुणा हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगे जी, 2 दूना 4, अंडर रूट 3/2 था होता, अब हम 2 की 2 से गुणा करें तो 4 ही होता, तो हमने डायरेक्ट निकल लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है का निशान है, कि भैया माइनस का निशान है। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जी हाँ भैया 8 कॉमन है। अगर मान लो हम इसकी गुणा कराएंगे, चलो 8 कॉमन निकाल लो। ठीक है, 8 को बाहर निकाल ले रहे हैं, तब हमारे पास बचेंगे 8 8 8 तो जी चली गए, बटे में 21 माइनस के 8 8 अंडर 3/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, समझ रहे हैं आप। तो हमारे पास बचे 88/21, अब इधर माइनस के 2 अंडर रूट 3, कितने, क्योंकि 4 तो गायब हुई है, तो 2 अंडर रूट 3 ये हमारे पास बचे हैं। अब यही हमारा क्या हो गया, छोटा वाला वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया, छोटा वाला का मतलब लघु, क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो भैया इसको ध्यान में रखना है आपको, जे क्या, ये ध्यान में रखना है। अब हम ऊपर का मिटा देते हैं, क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, समझ रहे हैं आप। ऊपर का मिटा देंगे, अब हमें जो छोटा वाला मिल गया है, अब वही वाला सूत्र लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस में ये रख देंगे, समझ रहे हैं आप। पाई आर स्क्वायर माइनस में ये रख देंगे, बस हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो पाई पाई का मान तो वही हम अपने हिसाब से रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पहले सूत्र लिख लो, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये लघु वृत्तखंड का तो यही क्षेत्रफल है, तो देखो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 8 गुणा में 8, माइनस में जे रख देंगे, देखो 8 ब्रैकेट में रखो 8, ऐसे बढ़ा रहे हैं 8, फिर 8 8 बटे में 21 माइनस 2 अंडर रूट
3 ओके। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसकी गुणा करा लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 गुणा में 8 बटे में 7। तो फिर से इसमें गुणा कराओ तो 8 संग 8 एक 48, कितने 8 संग 48, फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 4 कितने हुए 60 का 0, हाँ से लगे से 8 एकम 8 6 14, यानी कि 1408 बटे 60। अब जो माइनस की गुणा में चिन्ह करा है तो जो माइनस, ठीक है, तो 8 8 की गुणा इसमें भी करा लेंगे और उसमें भी। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौक बटे 2 2 64, फिर 8 2 64, 65 66 67 68 69 70 बटे 21। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटे अंडर रूट 3, 16 अंडर रूट 3 ओके। अब आप कुछ नहीं करना भैया, इसको घटाना है तो घटा दो, बाद में इसे प्लस कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे आएगा आंसर, ये कटेगा नहीं कटेगा, 7 से देख रहे हैं 7 दूनी 14, फिर नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं इसकी भिन्न करा लेंगे, तो 21 एकम 21 दूनी लिख के 63 21 84 21 पंजे 105, 21 छंगा 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 188, सही है ना, 21 अट्ठे 188 पूरे पूरे आ जाएंगे क्योंकि जीरो है, ठीक है। फिर 21 एकम की वैल्यू कितने 63, 21 चौक 84 के 4, 21 एकम 21 और 8 29 ओके। ये हमारे पास हो गया आंसर, 21 की भिन्न करा रहे हैं हम, ठीक। अब 7 चौक 28 के 28, 7 सत्ते 49 बटे में 21 सत्ते 147 ओके। अब प्लस में जो हमारे भैया 16 अंडर रूट 3 तो यहीं इधर, कोई दिक्कत तो रही नहीं। अब देखो क्या करना है, इसको घटाना है, 8 में से 8 जाएंगे, क्या कितना बचेगा 0, 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 6, 4 में से 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ से लेंगे ढाई, हीन हो जाएंगे 14। अब 14 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, यहाँ रह गए थे 8, 8 में से जाएंगे 4, 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और इधर 2 हैं बटे में 147, यानी अब जी देखो कटेंगे नहीं कटेंगे, चलो 7 से देख लो, ठीक है। 7 में 7 दूनी 14, 7 तियां 21, फिर 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, नहीं कटेगा, समझ रहे। तो प्लस के लगा दो, इधर 16 लगा लो अंडर रूट 3, कुछ नहीं करना आपको, 8 कॉमन ले लो, कितने 8 कॉमन ले ले तो 8 तियां 24, 8 सत्ते 56 ओके, ये लगा रहेगा 0, अब बटे में 47, 147 प्लस 8 दूनी 3, भैया इसी को आपको आंसर ढील देना है, ये आ गया हमारा आंसर। तो भाई कैसा लग रहा है हमारा आंसर, तो वही उम्मीद है कि आप इसे और भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बेहतरीन झिझक होकर करिए, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, यानी कि इससे आप मोबाइल से कैलकुलेट करके इसकी भाग दे सकते हैं, बाद में इसकी इससे गुणा करानी है, बस इसे नहीं तोड़ सकते, ना इसे घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, बस आपको आंसर इससे और बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन में इतना भी आंसर अगर दे सकते हैं तो वाकई मानिए आपका आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसे हम दोबारा से चेक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद है आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करना, तो आज का सेक्शन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो भाई अगले का जो हम आएंगे तो आगे के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये भी 23-24 मिनट की हो चुकी है वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।